हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो स्वागत है आप सबका डॉक्टर काउंसलर नीट पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन राजस्थान के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है उनकी फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। उनकी दोनों टाइप की फीस की अपन बात करेंगे कि गवर्नमेंट सीट पे कितनी फीस है और गवर्नमेंट मैनेजमेंट सीट यानी कि जिसको पेमेंट सीट बोलते हैं उन पे कितनी फीस है। पूरा ब्रेकडाउन में आपको बताने वाला हूँ, कितना % इंक्रीमेंट होता है, कौन कौन से टाइप की फीस होती है, वो सारा अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो आपको एंड तक देखना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारा जो पेड काउंसलिंग प्रोग्राम है उस पर ऑफर है वो 15 जुलाई को ख़त्म हो रहा है। तो आप जल्दी से जल्दी एनरोल करवा लीजिए ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये एनरोलमेंट मिल जाए। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके आप एनरोलमेंट करवा सकते हैं। 2 प्लान है हमारे, बेसिक एंड प्रीमियम है। बेसिक प्लान की प्राइस 2499 है जो कि बढ़ के 3499 हो जाएगी 15 जुलाई के बाद में। और प्रीमियम प्लान की प्राइस 5000 रुपये अभी जो कि बढ़ के 7000 रुपये होने वाली है। तो एनरोलमेंट करवा सकते हैं आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे। फीचर्स आपकी स्क्रीन पे दे रखे हैं। प्रीमियम वाला प्लान सबसे बेस्ट है जिसमें आपको पर्सनलाइज लिस्ट मिलने वाली है हर राउंड के अंदर, आपको एंड तक सपोर्ट मिलने वाला है काउंसलिंग के अंदर, आपको प्राइवेट नंबर दिए जाएंगे, आपको एक काउंसलर अलॉट किया जाएगा। ये सारे फीचर्स आपको प्रीमियम प्लान में देखने को मिलेंगे। तो प्रीमियम प्लान आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारी एक नीट काउंसलिंग गाइड बुक भी है जो कि ऑल इंडिया क्वाटा काउंसलिंग गाइड बुक और स्टेट काउंसलिंग गाइड बुक है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, काफी रीजनेबल प्राइस है, 399 एंड 499 में आपको मिल जाएगी। इसके अंदर काउंसलिंग की प्रोसेस इजी वे में समझाई गई है फ्लो चार्ट के जरिए, एंड कॉलेजेस की सारी डिटेल भी दी गई है। तो ये भी आप परचेज कर सकते हैं। हमारा ऐप है डॉक्टर काउंसलर नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले राजस्थान में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनका समझते हैं कि क्या क्या सीन है उनका। तो देखो राजस्थान में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं वो 3 टाइप के हैं, उनका मैं आपको पहले समझा देता हूँ, फिर फीस की अपन बात करेंगे। तो राजस्थान में देखो पहले जो 6 कॉलेज हैं वो क्या है, प्योर गवर्नमेंट कॉलेज है। पहले 6 कॉलेज मतलब SMS, SPMC बीकानेर वाला, RNT उदयपुर वाला, और JLN अजमेर वाला, SNMC जोधपुर वाला, और कोटा वाला GMC कोटा। ये जो 6 मेडिकल कॉलेज हैं ये प्योर गवर्नमेंट कॉलेज हैं। इनमें कौन सी सीटें हैं, ओनली गवर्नमेंट सीट है जिन पे गवर्नमेंट फीस लगती है अपनी। इनमें कोई भी सेमी गवर्नमेंट सीट नहीं है। सेमी गवर्नमेंट यानी कि पेमेंट सीट जिसको गवर्नमेंट मैनेजमेंट बोलते हैं अपन, ये 3 नाम है इसके, ये इनमें सीट नहीं होती है। ये हैं बाकी बचे हुए 23 कॉलेज के अंदर जिनको राजमेश के कॉलेज बोलते हैं अपन। ये प्योर गवर्नमेंट कॉलेज हैं। ये 1992 में कोटा लास्ट खुला था, उसके बाद में गवर्नमेंट कॉलेज खुलना बंद हो गए। उसके बाद में राजमेश मेडिकल कॉलेज है जो है तो एक टाइप से गवर्नमेंट कॉलेज ही, लेकिन इनके अंदर हर टाइप की सीट होती है। सेमी गवर्नमेंट सीटें भी होती है, गवर्नमेंट सीटें भी होती है, NRI सीटें भी होती है, ये सारी टाइप की सीटें होती हैं। राजमेश यानी कि राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी, जो कि कौन से हैं, RUHS है, झालावाड़ है, ये जितने भी नए खुले हैं ना सारे, ये सारे कॉलेज हैं। इनके अलावा एक कॉलेज और बच जाता है अपना ESIC मेडिकल कॉलेज जो कि सेंट्रल कोटा के अंदर आता है। सेंट्रल कोटा यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है और इसकी फ़ीस इनसे अलग रहती है। और काउंसलिंग में ये कैसे पार्टिसिपेट करता है, 20 सीट, टोटल 100 सीट है। देखो 20 सीट तो ESIC IP कोटा होता है ना, जिन बच्चों के पास ESIC IP कार्ड बना होता है उन बच्चों के लिए रिजर्व रहती है। बच गई 80 सीटें। 80 सीटों में से 15 तो ऑल इंडिया क्वाटा में चली जाती है और 65 स्टेट क्वाटा में चली जाती है। अब क्या है, बहुत सारे बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर क्या हम नॉर्मल बच्चे भी ESIC में ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। ये जो 80 सीट है इन पे तो ले ही सकते हो ना आप। 20 सीट ही तो नहीं है अपनी, 20 सीट तो ESIC वाले बच्चों के लिए रिजर्व है स्पेशली। बाकी 80 सीट पे हर बच्चा जा सकता है, ऑल इंडिया क्वाटा के थ्रू भी, स्टेट क्वाटा के थ्रू भी। ऑल इंडिया क्वाटा की काउंसलिंग MCC करवाती है, स्टेट क्वाटा की काउंसलिंग RUHS करवाती है अपने राजस्थान के अंदर, जो कि 25 जुलाई या 30 जुलाई के आसपास शुरू हो जाएगी। अब अपन फीस की बात कर लेते हैं। देखो ये 23 मेडिकल कॉलेज मैंने आपको बताई दिए, ये RUHS झालावाड़, भीलवाड़ा, भरतपुर, डूंगरपुर, चूरू, पाली, और ये सिरोही, धौलपुर, श्रीगंगानगर, ये जितने भी है ना, सीकर वगैरह, ये नए खुले हुए जितने सारे नए खुल रहे हैं ना, वो सारे राजमेश कॉलेज के अंडर आते हैं। डिटेल में एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें सारे कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में आपको बता दूंगा कि कैसे इनको सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन प्रेस करके रखना है। अब चलो फीस की बात कर लेते हैं इनकी। तो देखो सबसे पहले गवर्नमेंट सीट पे फीस की बात करते हैं। तो देखो फीस है ना, वो 5 टाइप की फीस लगती है अपनी।
एक तो लगती है ट्यूशन फीस, एक लगती है इंफ्रास्ट्रक्चर, एक लगती है स्पोर्ट्स, एक एडमिशन फीस लगती है कोशन मनी। इनमें से एडमिशन फीस एंड कोशन मनी आपकी वंस टाइम लगती है, यानी एक ही बार लगेगी सिर्फ फर्स्ट ईयर के अंदर। सेकेंड ईयर से फिर ये 3 फीस ही आपकी लगने वाली है। और फीस के अंदर 5% इंक्रीमेंट हर ईयर आपको देखने को मिलता है। पहले 10% था, उसको घटा के 5% कर दिया गया है। 2023 की फीस की बात करें तो देखो ट्यूशन फीस है ना वो 63,800 थी, इंफ्रास्ट्रक्चर 7,900, स्पोर्ट्स से 15,400, एडमिशन फीस 18,600, कोशन मनी 7,900। अब इन सब में आप 5% का इंक्रीमेंट लगाओगे ना तो ये फीस आएगी 66,990, 8,295, 16,170, 19,530 और 8,295। यानी कि 2023 में एक गवर्नमेंट सीट की फ़ीस थी 1,13,600, 2024 में वो बढ़ के 1,19,280 हो गई। अब 2025 की अपन बात करें तो फिर से 5% इंक्रीमेंट लगने वाला है, जैसे कि 5% पहले लगा था, तो 5% इंक्रीमेंट लग के ये 1,25,244 हो जाएगी एग्जैक्ट, जो कि आपको राजस्थान का नोटिफिकेशन आएगा ना राजस्थान की वेबसाइट पे, उसमें देखने को मिल जाएगी 1,25,244 के अराउंड। ट्यूशन फीस है वो 70,000 हो जाएगी करीबन, 8,710 इंफ्रा हो जाएगा, स्पोर्ट्स हो जाएगा 16,979 और 20,506 हो जाएगा एडमिशन फीस, और कोशन मनी हो जाएगी 8,710। अब सेकेंड ईयर से ये जो 20,000 8,000 है ना ये आपके कम हो जाएंगे, यानी कि 28,000 29,000 के आसपास आपके पैसे कम हो जाएंगे। ये आप माइनस कर लीजिएगा इसमें से, यानी 1 लाख के नीचे नीचे ये आपका अमाउंट लगने वाला है सेकेंड ईयर से। अब इसके अंदर एक चीज़ है, इसके अंदर एक चीज़ क्या है कि जो अपने राजस्थान के प्योर गवर्नमेंट कॉलेज है ना 6 मैंने बात करी SMS से लेके कोटा तक की, उनमें ये ट्यूशन फीस है ना जो ये 63,800, 66,990 और ये 70 ये माफ़ होती है, यानी कि 2025 की 70,339 ये फीस माफ़ होती है, ये नहीं लगती है, ये जीरो लगती है। किन किन बच्चों की? OBC, EWS, SC, ST, STA, MBC सभी बच्चों की, जनरल को छोड़ के। और गर्ल्स तो सारी आ गई, गर्ल्स तो जनरल गर्ल्स भी आ गई, यानी कि सिर्फ एक कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि हैं UR बॉयज, जनरल बॉयज हैं, उनकी ट्यूशन फीस पूरी लगती है, बाकी किसी की भी नहीं लगती है, 0 रुपये लगती है। तो ये बचा कुचा अमाउंट ही लगता है, ये आप मान के चलिए ये बचा कुचा अमाउंट ही लगता है आपका, जो कि 55,000 के आसपास आता है, यानी कि बाकी बच्चों के लिए सिर्फ 55,000 फीस रहने वाली है, जबकि UR बॉयज़ के लिए ये पूरी 1,25,244 रहने वाली है प्योर गवर्नमेंट कॉलेजेस में, यानी कि SMS टू कोटा। जबकि राजमेश के मेडिकल कॉलेज होते हैं उनमें कोई कंसेशन आपको नहीं मिलता है, उसमें आपको 1,25,244 पूरी ही देनी पड़ेगी, चाहे आप SC के हो, चाहे ST के हो, चाहे OBC के हो, ये आप गवर्नमेंट कॉलेज का समझ लीजिए। फिर आता है हॉस्टल। हॉस्टल ईयरली कितना है? 43,600 था 2023 में, 47,960 हुआ 24 में, और 52,756 हुआ 25 के अंदर। ये 10% इंक्रीमेंट होता है हर साल हॉस्टल के अंदर। तो देखो ये है, हॉस्टल लेना आजकल वर्थ इट रहा नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाई फीस हो गई है हॉस्टल की। 10% एवरी ईयर इंक्रीमेंट होता जाता है, यानी कि आपकी सेकेंड ईयर होगी उसमें और बढ़ जाएगी ये 10%, फिर थर्ड ईयर होगा और 10% बढ़ जाएगी, एक टाइम पे ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो हैवी हो जाता है। तो ये फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है। और ये सिंगल सीटर की मैं बात कर रहा हूँ, डबल सीटर की थोड़ी कम होती है, ट्रिपल सीटर की और भी कम होती है, लेकिन मोस्टली कॉलेज है वो सिंगल सीटर ही आपको देते हैं। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस की। सेमी गवर्नमेंट या पेमेंट सीट की बात कर लेते हैं। देखो सारे जो चार्जेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स, एडमिशन, कोशन मनी और हॉस्टल, ये सब सेम होते हैं, गवर्नमेंट हो चाहे सेमी गवर्नमेंट हो, तो ये सब बराबर है। हॉस्टल तो देखो बराबर है, बाकी सारे चार्जेस इनके बराबर है। ट्यूशन फीस का लोचा रहता है बस। 2023 में 8,68,200 थी, फिर वो 5% बढ़ के 9,11,610 हो गई, फिर वो 9,57,190 हो गई। यानी कि पिछली बार टोटल है सारा खर्चा मिला के 9,63,900 पड़ा था कॉलेज फीस, और हॉस्टल पड़ा था 47,960 हॉस्टल, ये पड़ा था अपने पिछली बार, यानी 10 लाख समथिंग हज़ार के आसपास पड़ रहा था पिछली बार। और इस साल काफ़ी बढ़ जाएगी फीस, 10,12,095 हो जाएगी, ये तो कॉलेज फीस हो जाएगी, और हॉस्टल फीस ये हो जाएगी, तो 10,60,000 से भी ऊपर आपका अमाउंट देखने को मिलेगा आपको, 10,64,000 के आसपास, जो कि काफ़ी हाई है। फीस पे लगाम लगना ज़रूरी है।
अंधा फीस बढ़ा रहे हैं राजस्थान के अंदर। गवर्नमेंट बिल्कुल भी बच्चों के बारे में सोचती नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस भी इतनी हाई हो गई है, 1.25 लाख रुपए। 1.25 लाख तो ये हो गया, प्लस में हॉस्टल हो गया 52,000, यानी 1,77,000 बच्चे का लग रहा है ओनली हॉस्टल का, कॉलेज का। मेस चार्जेस तो अलग से हैं, इनमें मेस इंक्लूडेड नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक बच्चे पे करीबन 2.5 लाख रुपए, खुद के पर्सनल एक्सपेंसेस लगाए तो 3 लाख रुपए पड़ जाते हैं। बच्चा इतनी मेहनत करके आ रहा है कोचिंग में, इतना पढ़ाई कर रहा है, और उसको 3 लाख रुपए पर ईयर फिर भी देने पड़ रहे हैं। यानी 5 साल के 4.5 साल के आप मिला के चलो तो 12.5 से लेके 15 लाख के बीच में बच्चे का खर्चा हो रहा है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट आपसे ये कहना चाहती है सीधे शब्दों में कि गरीब आदमी तो डॉक्टर बनने का छोड़ ही दो, क्योंकि 3 लाख रुपए काफ़ी ह्यूज अमाउंट है गरीब लोगों के लिए। एक जो सिंपल 15,000 की जॉब करता है वो साल भर में 1,80,000 या 2 लाख रुपए कमाता है, वो बच्चे की फ़ीस कहाँ से भरेगा? जबकि इंडिया में मैक्सिमम लोग हैं वो 15 से 20,000 रुपये कमाते। तो ये भी बच्चे लोन लेना पड़ेगा इसके लिए भी बच्चे को, जो कि काफ़ी ज़्यादा बर्डन है। इसलिए गवर्नमेंट से मैं तो यही कहना चाहूँगा कि फ़ीस कम करी जाए। जब नाम ही गवर्नमेंट कॉलेज है तो इतनी फ़ीस क्यों है, क्या मतलब है इस चीज़ का? साउथ के कॉलेजेस देखो, तमिलनाडु के अंदर 10-12 हज़ार फीस है, आंध्र प्रदेश में 10-12 हज़ार फीस है, तो उनकी तरह रखना चाहिए ना। आप बच्चे से सर्विस ले रहे हो, बाद में हेल्थ सिस्टम में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो कम से कम ये फीस इतनी हाई नहीं होनी चाहिए। और एक सबसे गंदी चीज़ यहाँ पे ये है हॉस्टल फीस की। देखो 52,756 है हॉस्टल फीस, जबकि हॉस्टल इतने अच्छे भी नहीं है। आप देखो जो ये बीएससी कॉमन बीएससी करते हैं, एमएससी करते हैं बच्चे, जो आर्ट्स वाले कॉलेजेस होते हैं, इनमें मुश्किल से 12-13 हज़ार फीस है हॉस्टल की। अब भाई ऐसा क्या है, मेडिकल स्टूडेंटों को लूटना थोड़ी है। ऐसा तो है नहीं कि मेडिकल स्टूडेंटों को कोई वीआईपी रूम दिए जा रहे हैं। उल्टा आप देखोगे ना, कंपेयर करोगे तो इन बच्चों के रूम अपने से बेटर है। मेडिकल स्टूडेंटों के जो रूम दिए जाते हैं उनसे बेटर इन आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, कॉमर्स वाले होते हैं, उनके हॉस्टल ज़्यादा बेटर है। तो हॉस्टल की तो कम से कम इक्वल कर दो। मान लो ये 1.25 लाख रुपए आप नहीं कर रहे, तो हॉस्टल की तो कम से कम इक्वल की जा सकती है। तो ये चीज़ है ना काफ़ी ज़्यादा दुखदाई है उन बच्चों के लिए जो बच्चे काफ़ी मेहनत करके आते हैं कोचिंग में। एक तो फीस इतनी ज़्यादा हाई है, फिर बच्चा इतनी मेहनत करके पास भी हो जाता है खुद से सेल्फ स्टडी करके, तो मेडिकल कॉलेजों में तो देना ही पड़ेगा, इसका तो कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है। अब बेचारा साउथ थोड़ी जाए इतनी दूर कॉलेज लेने जो नॉर्थ का बच्चा है। तो ये आप देख लीजिए, फ़ीस मैंने आपको बता दी है। पेमेंट सीट की फ़ीस भी काफ़ी हाई है, बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, करीबन 50 लाख के आसपास पड़ जाती है पेमेंट सीट भी। तो ये मैंने सारा ब्रेक डाउन करके बता दिया। वंस लगती है एडमिशन और क्वेश्चन मनी, उसके बाद सेकेंड ईयर से नहीं लगेगी। और इंफ्रा और स्पोर्ट्स एंड ट्यूशन फ़ीस ये आपकी लगने वाली है पूरी, और 4.5 साल तक फ़ीस लगती है। अब 4.5 साल तक लगती है, 1 साल का इंटर्नशिप होता है। इंटर्नशिप में आपकी फ़ीस नहीं लगती है, उल्टा आपको सैलरी मिलती है। सैलरी कितनी मिलती है, राजस्थान की बात करें तो 22,000 के आसपास सैलरी मिलती है करंट के अंदर। आगे आपके टाइम पे जब आप पास आउट होगे तो बढ़ के काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, 30,000 प्लस हो जाएगी। सैलरी में तो इंक्रीमेंट होता है 500 रुपये का हर साल, और फीस में इंक्रीमेंट होता है 10-15 हज़ार का। ये गवर्नमेंट के हैं नियम, जो कि गरीब बच्चों के लिए नहीं है। तो ये मैंने आपको फ़ीस बता दी है। तो ये था आज की इस वीडियो में। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।